इविरा अगर आप इस वीडियो को देखकर आगे बढ़े हो तो कुछ ना कुछ जानना चाहते होगे। बस एक छोटा सा काम करो, इस लाल बटन पे पिचकारी मारो या कुछ मारो, लेकिन इसको काला कर दो ताकि मेरे ये सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने लोगों को सच का सामना करवाया है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी करतूत बिल्कुल गलत है, फिर भी वो अपनी आदत से मजबूर होने का ऐसा बहाना मारते हैं, जैसे कि लड़कियां कहती हैं कि हमारी तो नेचुरल ब्यूटी है, बच्चे कहते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, और कभी कभार जब लड़कों के पास किसी लड़की का फ़ोन आ जाए और वो घर वालों के आगे ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे तो वो जानते ही नहीं है किसका फ़ोन आए। तो भाइयों ये क्या चल रहा है? जब भीख मांगने वाला और भीख देने वाला दोनों जुबान केसरी करते दिखाई देते हैं तो इससे आप क्या समझते हैं? तो चलो देखते हैं, इनके तार मिलाते हैं इनसे विचार। बाकी मुझे पता है किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ, इनका इंसाफ अच्छे से किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब भाई कुछ तो यही सोचने में लग गए होगी कि हाँ ये क्या बना रहा है, क्या मन में आई इसके कि ये बनाने लग रहा है कि हाँ गुटखा पान ये सब चीज़ें। भाई मैं जब पढ़ रहा था मैंने कहीं पे पढ़ा, एक पोस्ट देखी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि हर साल 60 लाख लोग गुटखा चबाने से मरते हैं, जिसमें से 10 लाख लोग इंडिया के होते हैं। भाई मुझे 3 दिन लग गए इस सदमे से निकलने में, और हद तो जब होगी जब मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने देखा भाई ये चल क्या रहा है। यही तो है हमारे यहाँ गुटखा का प्रचलन, बोलो जुबा केसरी। पहले तो भाई कुछ स्टेट्स में ये बिल्कुल बैन है, फिर भी पता नहीं लोगों को कहाँ से मिल जाता है ये। फिर उसके बाद उसकी ऐड ऐसे की जाती है जैसे तो पता नहीं क्या सबसे पॉपुलर मूवी लॉन्च हो रही है, जैसे मार्वल की कोई मूवी लॉन्च हो रही हो, इतने गदर तरीके से इसकी ऐड की जाती है। और ऐड भी कौन करते हैं? जिनने कभी भी ज़िंदगी में इसका कोई टेस्ट नहीं किया हो, उनके खुद के तो काजू बादाम ख़त्म नहीं होते और वो टेस्ट करते हैं गुटखे। ओ भाई मारो मुझे, मारो। ज्ञान देने के लिए तो पूरी दुनिया को है, नहीं यकीन तो देखो जरा वो केसर वाला ब्रांड देना। भाई एक तो इनके ब्रांड के इतने अजीबोगरीब नाम, ऊपर से इतने सारे फ्लेवर मिला देते इसमें, कुछ समझ नहीं आता। आ गए राजा बाबू, स्वागत। अरे देना मेरी कामयाबी की किक। अरे हम तो पहले से तैयार हैं, ये लीजिए आपकी कामयाबी की किक। अच्छा अब पता चला मुझे कामयाबी का क्या राज होता है। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। और मैं पहुँच गया पापा के पास। मैंने बोला पापा ये देखो मुझे मिल गया कामयाबी का राज, लेकिन ये तो मेरे ऊपर उल्टा ही पड़ गया। इतना आसान होता BMW लेना तो इंडिया में ना हर किसी के पास सारी चीज़ें होती, ठीक है, और कोहिनूर भी हमारा होता, ये नहीं ये। भाई इसके तो नाम में स्कैम है, देख लो गलत बोल रहा हूँ तो ये सोप बना देते हैं, कभी ये मसाला बना देते हैं। अब स्कैम यहीं से नाम से शुरू हो गया तो आगे भी स्कैम ही चलेगा। बिट्टू राजा साहब आ रहे हैं। ये बंदा तो डबल क्रॉस कर रहा है कंपनी को, ये तो पिछली वाली में भी था और अब यहाँ भी है। मेरा तो विश्वास उठ गया भाई इंसानियत से। भाई ढूंढ के लाओ जो बंदा मेरे को ये कह रहा है कि रोजगार नहीं है, कामयाबी नहीं है। देखो सारी कामयाबी इन गुटखे पान वालों को मिल रही है, तुम करो गुटखे पान का काम, तुम्हारे बस की है तो तुम्हें भी मिलेगी कामयाबी। यहाँ पे तो कोरोना भी उनको होता है ना जिनके पास गुटखा पान नहीं होता, क्योंकि गुटखा पान वाले तो सीधा कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। समय के साथ सब कुछ बिगड़ गया है यार। हाँ यार, चीजों का जायका, खुशबू, यहाँ तक कि पान का स्वाद। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बात है, नाम से ही नवाबी। कामयाबी इसे कहते। पान बेचते बेचते बंदा कहाँ पहुंच। मुझे लगता है एक और बार मुझे ट्राई करना पड़ेगा पापा के पास। पापा सुनो। दोस्तों अब की बार फिर हमें नाकामयाबी का सामना करना पड़ा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। भाई ये वैरायटी और क्वालिटी के नाम पे तो इतनी हद मचा देते हैं ना कि 2 रुपये से लेके 200 रुपये तक का बेच रहे हैं गुटखा पान। अब भाई क्या है 200 रुपये वाले में। और मुझे ये तो जब पता चला जब मेरे टीचर से मैंने पूछा, वो खा रहे थे और मैंने उनसे पूछ लिया कि सर ये क्यों खा रही है, ये तो नुकसानदायक होता है, ये आपके ऐसे कैंसर कर देगा। बोला बेटा ये 200 रुपये का, ये कुछ नुकसान नहीं करता। भाई मैंने सोचा, जब ही मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया कि भाई इसमें सोना चांदी डलता है क्या। मेरे को समझ में आ गया कि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो रॉयल्टी जो 200 रुपये का खा रहे हैं उस रॉयल्टी दिखती है, उनके फेस पे दिखती है। एडवर्टाइजमेंट करने वाले कुछ ऐसे महान लोग हैं जो रिलीफ फंड में पैसे भी डोनेट करते हैं और इनको खाने का ज्ञान भी देते हैं। ऐड तो आपने भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लो। शराब पीने के बाद कभी ड्राइव मत कीजिएगा। शराब के नशे में आप किसी मासूम को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं। इसलिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। राजश्री पान मसाला
स्वाद में सोच है। भाई इसने बहुत सही बात कही है। इसके लिए तो इसका राष्ट्रीय पुरस्कार, इसे पद्मश्री भारत रत्न देना चाहिए। क्या कि ड्रिंक से तो कुछ नहीं होता, और गुटखा खाओगे तो वो फ़ायदेमंद रहता है। मतलब इसने तो यही बात कर दी, ड्रिंक से तो सिर्फ किडनी ख़राब होगी, ड्रिंक से तो किडनी ख़राब हो जाएगी तुम्हारी, ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तुम मर भी सकते हो एक्सीडेंट होके। लेकिन गुटखे से तुम्हें कोई असर नहीं होगा, सिर्फ कैंसर ही तो होता है। कैंसर से क्या होता है, मुंह थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, गले में होगा तो 10-12 से 2-4 साल में जी के और फिर निकल लोगे। क्या होता है, कुछ नुकसान थोड़ी होता है। एडवर्टाइजमेंट का एक्शन का रिएक्शन इतना बड़ा होता है कि हाँ लोग भर भर के खरीदते हैं। कईयों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई हमें नींद नहीं आती अगर हम ये नहीं खाते तो, जबकि खाने वालों को पता होता है कि हाँ तुम्हारा स्वर्ग का रास्ता टिकट कटने लग रहा है धीरे धीरे, फिर भी नहीं मानना। भाई किसी की मानो, अपने घर परिवार की तरफ देखो और थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा बहुत शेयर करो और बताओ कि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों स्वस्थ रहें, सलामत रहें और अपने घर वालों का ध्यान रखें।